हेलो दोस्तों, मैं यतेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं जो आज स्टार्ट करने जा रहा हूं ये यूपीएसआई की 4th क्लास है, नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस सेट है हमारा। ठीक है, हम पहले 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 3 स्लाइड्स हम दे चुके हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस की, जिसमें एक तो पूरी की पूरी प्रैक्टिस की थी, 2 में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कराए थे। कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का रीजन ये था क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि केवल वही क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते जो पीवाईक्यू में आते हैं, तो मुझे ये लगा कि जो क्वेश्चंस और बन सकते हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूं बेटा। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एहसास होता है कि भाई आप लोग वो तो पढ़ ही चुके हैं, तो ज्यादा कॉन्सेप्ट कराना मुझे लग रहा है सही नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है। तो अब आगे से हमारा प्लान रहेगा कि हर तरीके का क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आ चुका है उसको हम कवर अप करें बेटा जी। और बेटा जी, मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको लगती है तो आप ना बात करें, कमेंट करें, है ना। अगर वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसके तुरंत बाद आप कमेंट करें, ठीक है। बोले कि सर ये चीज और होती तो ज्यादा अच्छा था, या फिर आप हमें ये करा दो, तो उससे हमें एक आइडिया मिलेगा, एक चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब अपनी अगले टॉपिक की तरफ, प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चा, और देखते हैं कि अब हमारे पास अगले क्वेश्चंस क्या है। हर क्वेश्चन को कवर अप करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि अगर 1728 की पावर 26 दे रखा है हमें, और यहां दे रखा है हमें 2 की पावर 156। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि अगर हम इसे 16 से डिवाइड करें, कितने से डिवाइड करें बच्चे? 16 से डिवाइड करें, इसे हम 16 से डिवाइड करें, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा? हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा? ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, अब जो 1728 है, ठीक है, अगर हम इसको 16 से भाग दें तो क्या शेष बच रहा है? अगर हम खाली 1728 को 16 से भाग दें, देखो सबसे बड़ी बात तो कि जो 156 है ना, ये आना चाहिए, जो कि 26 की टेबल में नहीं है। 13 एकम 13 है हमारे पास, 13 एकम 13, कितना बचा हमारे पास? 2, 13 12 126, 56 है हमारे पास, है ना, 156 है। तो क्या 156 26 से कट रहा है? तो 6 चिंग 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 3 कितना हुआ बच्चे? 12 और 3 कितना हुआ? 15। 12 और 3 कितना हुआ? 15। कि अगर इसे हम पावर 3 में तोड़ दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये जो 1728 होता है, ये होता है 12 की पावर 3। ठीक है, 12 की पावर 3 होता है 1728। ठीक है, तो 12 की पावर 3 1728 हो जाएगा। ठीक है, और उसकी पावर क्या है हमारे पास? 26। तो दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम क्या करें बेटा, जैसे 1728 इसको हटा देते हैं। ठीक है बेटा, एक बार जस्ट मिनट इसे हटा देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1728 को देखो, क्या 1728 कट रहा है? हमारे पास बहुत आसान आसान तरीके हैं। 1728 को देखो, क्या 1728 16 से कट रहा है? तो आपने किया 16 एकम 16, क्या किया? 16 एकम 16 बचा 1, उतार लिया 2, ना जाने की 0, 16 अट्ठे 128। ठीक है, तो ये हमारे लिए और भी आसान हो गया बेटा, ये हमारे लिए और भी आसान हो गया। देखो जैसे मैं वैसे कराता, वैसे कराने की जगह मैं डायरेक्ट इसे करा रहा हूं। 1728 की पावर 26 है और माइनस 2 की पावर 156 है, और आपको इसे 16 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम में आप जानते हैं कि अगर मैं 1728 को 16 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास पूरा पूरा कट रहा है, और पूरा पूरा कट रहा है तो यहां बचा 0। ऐसे ही अब ये 0 बचा, अब 2 की पावर मैंने क्या किया? 16 बनाया, 2 की पावर 4 किया, और 4 से इसे काटा मैंने, तो 4 तिया 12, 4 नीम 36, तो ये भी 16 बना, और इसे भी 16 से भाग दूंगा तो क्या बचा? 0। 0 माइनस 0, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो मुझे पावर में तोड़ने की जरूरत ही नहीं है बेटा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप अलग अलग भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, प्लस माइनस करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहां डिवाइड किया, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जैसे मैंने इसको लिखा 1728 को 12 की पावर, ठीक है। चलो काफी ऐसे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें बोला जाता है 6 6 6 6 6 कितनी बार आ रहा है, 64 अंकों तक आ रहा है। 6 6 6 को कितनी बार भाग दिया जा रहा है बेटा, 64 अंकों तक भाग दिया जा रहा है। आप देखो 6, एक मिनट इसे हटाते हैं बेटा, हमसे बोल रहा है 6 6 6 6 डॉट 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 कितने अंकों तक आ रहा है, 64 अंकों तक आ रहा है। 64 अंकों तक आ रहा है। इसको किससे विभाजित किया जा रहा है बच्चे, इसको विभाजित किया जा रहा है 17 से। किससे विभाजित किया जा रहा है, इसको विभाजित किया जा रहा है 17 से। तो हमसे पूछ रहा है क्या शेष बचेगा, पूछ रहा है क्या शेष बचेगा। ठीक है बेटा, आप क्या याद रखेंगे, ठीक है आप क्या याद रखेंगे, 2017 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप क्या याद रखेंगे बेटा। ठीक है, आप देखिए आप क्या याद रखेंगे, है समझ में आ रहा है। जब भी आप 17 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो 17 से एक कम मतलब 16 बार तक जो भी नंबर रिपीट हो रहा है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमें ये याद रखना है कि 17 से डिवाइड करते समय, डिवाइड करते समय, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे यहां 666 आ रहा है तो ये 16 बार तक क्या होगा, 16 बार तक कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 16 बार तक क्या होगा बेटा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 16 बार तक कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो भाई आपके पास 64 बार है, तो अगर आप देखो 6 6 6 ये डॉट 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 एक 16 बार का पेयर बन गया, ठीक है। फिर आपने लिया 6 6 6 डॉट 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 फिर 16 बार का पेयर बन गया। फिर आपने लिया 6 6 6 डॉट 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 16 बार का पेयर बन गया। फिर आपने लिया 6 6 6 डॉट 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 16 बार का पेयर बन गया। तो क्लियर पता चल रहा है ये 16 बार, ये 16 बार, ये 16 बार, ये 16 बार, कुछ नहीं बच रहा है। तो मतलब अगर 17 से भाग देंगे तो यहां तक में 0 बचेगा, यहां तक में 0 बचेगा, यहां तक में 0 बचेगा, यहां तक में 0 बचेगा। अगर इसके बाद कुछ और बच रहा होता तो उसे डिवाइड करते। बात समझ रहे हो मेरी, अगर इसके बाद कुछ और बचता तो उसे हम क्या करते, डिवाइड करते, क्या करते, डिवाइड। लेकिन अब तो कुछ बच ही नहीं रहा है, अब तो कुछ बच ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। या हमारे पास तरीका क्या है बेटा, एक और तरीका बताता हूं आपको, एक और तरीका बताता हूं हमारे पास तरीका क्या है, ठीक है। यहां बता देता हूं कि भाई साहब आपने देखा 16 तक कटेगा, अब 64 है तो 16 चौका 64, मतलब पेयर पूरे पूरे बन रहे हैं। और अगर पेयर पूरे पूरे बन रहे हैं तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। पेयर पूरे पूरे बन रहे हैं तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास, ये कहता है 49 की पावर 15 और -1 को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त करेगी। बेटा आप याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा 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 a माइनस b से कटेगा, हमेशा किससे कटेगा, a माइनस b से कटेगा, पर n बराबर विषम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, n बराबर विषम संख्या होनी चाहिए, ऑड नंबर। आप समझ रहे हो, देखो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जो आपको आने चाहिए, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया। अब आपने देखा कि भाई साहब ये तो 49 है, क्या देख रहे हैं आप, ये तो 49 है और इसकी पावर विषम है, बीच में 1 माइनस है, इसकी पावर तो कुछ भी नहीं दिया। अगर इसकी पावर कुछ नहीं दिया है तो 1 की पावर तो कुछ भी सही 1 ही रहता है। तो यहां अगर 15 है, आप 15 रख दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको ऐसा मिल गया, आपको क्या मिल गया बेटा, 49 की पावर 15
-1 की पावर क्या आ गया है 15। तो ये किससे कटेगा बेटा, ये कटेगा 49 -1 से, जो कितने के बराबर होगा 48 के बराबर होगा। हाँ जी बताइए, क्लियर है आपको? भाई कमेंट चाहे आप वीडियो अभी देखें चाहे बाद में देखें, ठीक है, कमेंट आपको करना है किससे कटेगा 48 से। अब आपको ऑप्शन देखना है, कोई नंबर ऐसा है जहां 48 दिया हो, बिल्कुल सी है, तो आपके पास सी आंसर आ जाएगा। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, सी। आपके पास सी आंसर आ जाएगा 48। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा रिमाइंडर थ्योरम का है। ये क्वेश्चन भी किसका है, रिमाइंडर थ्योरम का है। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 98 फैक्टोरियल को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेष बचेगा। बेटा हम बता चुके हैं, बात समझ में आ रही है आपको, फैक्टोरियल वाली बात हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि 0 फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, और जो 1 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू भी 1 होती है। जो 2 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू 2 इंटू 1 2 होती है बेटा, और जो 3 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होती है बेटा। ऐसे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगी बेटा 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 120, इसी तरीके से। ठीक है, तो आपने क्या किया रिमाइंडर थ्योरम लगाते समय बेटा, आपने क्या किया रिमाइंडर थ्योरम लगाते समय आपने इसको 0 फैक्टोरियल की वैल्यू को क्या लिखा 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू को 1, 2 की को क्या लिखा 2, 3 की को क्या लिखा 6, 24 की को क्या लिखा 4 की को 24, 5 की वैल्यू को क्या लिखा 120, और डॉट 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 आप ले गए 98 फैक्टोरियल तक। क्वेश्चन ये उठता है कि सर केवल आपने 5 फैक्टोरियल तक की वैल्यू क्यों लिखी, क्योंकि बेटा मैं 5 का टेबल जानता हूं और आप भी जानते हैं। आप जानते हैं 5 का टेबल, क्या आपको पता है 5 धाम 50 होता है, बताइए पता है आपको? अगर आपको ये पता है कि 5 धाम 50 होता है तो आपको पता है कि लास्ट में 0 आएगी तो 5 से कटेगा भाई, चाहे वो दूनी 10 हो चाहे चौका 20 हो। तो हमारे लास्ट में अगर 0 आ गया है, क्या आ गया है 0, तो वो 5 से कटेगा भाई। इसका मतलब ये किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, ये किससे कट रहा है 5 से। तो यहां क्या बच जाएगा बेटा 0 बच जाएगा। तुम बोलो सही है क्या, यहां क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें याद रखना है कि जहां एक बार 0 बन गया उससे आगे आने वाले सम में क्या बन जाएगा 0, उससे आगे आने वाले सम में क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा बेटा। अब ये तो खत्म हो गया, बचा इधर का, आपने जोड़ा 24 और 6 30, 30 जो है वो भी 5 से कटेगा तो यहां भी 0 बन जाएगा। 30 जो है वो भी किससे कटेगा 5 से, तो यहां भी 0 बन जाएगा। 2 और 2 कितना आया 4, 4 को 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। यदि अंश हर से छोटा है तो अंश ही आंसर होता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप हमारी रेगुलर क्लास लीजिएगा। यदि अंश हर से छोटा है तो अंश ही आंसर होता है, तो शेषफल जो होगा वो क्या होगा हमारे पास अंश होगा या न्यूमरेटर होगा। जो शेषफल होगा वो क्या होगा हमारे पास अंश होगा या न्यूमरेटर होगा। क्लियर है, या न्यूमरेटर होगा। बढ़े बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए बताइए सही है बेटा। बेटा बड़ी मेहनत लगती है, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझ रहे हो, बड़ी मेहनत ऐसे ही सरकारी नौकरियां नहीं मिल जाती है ना, ऐसे ही सरकारी नौकरियां नहीं मिल जाती। चलो आगे बढ़े बेटा, अगले क्वेश्चन को देखें।
अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 रह जाता है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 से भाग देने पर शेष कितना रह जाता है? 3। उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दे करने पर शेष क्या रहेगा? उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या रहेगा? पहले ही बता देते हैं अप्रोच, पहले ही बता देते हैं अप्रोच, बाद में लगा देंगे मेथड। बाद में क्या लगा देंगे? मेथड, ठीक है। पहले बता देते हैं अप्रोच, या हम बोल देते हैं ट्रिक बता देते हैं। क्या बता देते हैं? ट्रिक। देखो 5 से तो यहां भी भाग दिया जा रहा है, 5 से यहां भी भाग दिया जा रहा है, मतलब जिसे ये काटेगा उसके वर्ग को भी ये काटेगा भाई, जिसे ये काटेगा उसके वर्ग को भी ये काटेगा मेरे भाई, ठीक है। तो इससे बचेगा क्या? 3। तो अब आप क्या करो, 3 जो बच रहा है, जब पूरी संख्या का वर्ग होगा तो 3 का भी तो वर्ग होगा। अब 3 का वर्ग क्या आ गया? 9। इस 9 को 5 से भाग दे लो, 5 एकम 5, कितना बचा? 4। तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। बेटा जो भी, जैसे वो बोले 2 गुना शेषफल को भाग दे, 2 गुना नंबर को भाग दे, तो शेषफल का 2 गुना कर लो, 3 गुना करने की बोले 3 गुना कर लो, वर्ग करने की बोले वर्ग कर लो, घन करने की बोले घन कर लो। निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि मान लो वो संख्या x है और इसको भाग दिया जाता है 5 से, तो भाई कम से कम हम ये मान के कर रहे हैं कि एक बार तो कटेगा, इसे भागफल ले लेंगे। इसे क्या ले लेंगे? भागफल। और जो शेष बचेगा उसे इधर लिख लेंगे कि भाई शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो अगर हमें x लेना है मेरे बच्चे, तो हम इन दोनों की कर देंगे गुणा, क्योंकि भाजक गुणा भागफल बराबर क्या होता है? शेषफल होता है। बराबर क्या होता है? शेषफल होता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 एकम 5 और 3 8 आ जाएगा। अगर मैं इसका वर्ग करूं बेटा तो कितना आ गया? 64। अगर हम x का वर्ग करें तो कितना आ गया? 64। और इसे अगर हम 5 से भाग दें तो 5 से 12 बार कटा, 60, कितना बचा? 4। चाहो तो आप ऐसे कर लो, 1 सेकंड में, चाहो आप ऐसे कर लो 5 सेकंड में, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हाँ जी बताइए, सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बताइए सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? जी ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि 11,025, ठीक है, 11,025 के गुणकों की संख्या ज्ञात करें। इसके कितने गुणक बनेंगे? फैक्टर्स कितने बनेंगे? बेटा जब भी गुणकों की संख्या निकालनी होती है तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्राइम फैक्टर्स। चलिए शुरू करते हैं प्राइम फैक्टर बनाना। इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं बेटा। प्राइम फैक्टर बनाना आता है भाई? प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, उनसे काटना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले दिख रहा है 5 से कट रहा है तो 5 से काट दो, चलो 5 दूनी 10, बचा एक, 5 दूनी 10, ठीक है, ये कट गया, उतार लिया 2, ना जाने की 0 पचम 25। अब आपको दिख रहा है 5 से एक बार और कट रहा है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब आपको क्लियर पता चल रहा है ये 41 है, 441 21 का होता है, तो 3 से तो कटेगा ही कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटना ही कटना है, 3 चौक 12, 3 निम 27, फिर 7 से कटना ही कटना है, 7 सत्ते 49, अब नहीं कट रहा है किसी से, तो आप क्या करेंगे बेटा? आप इधर लिख लेंगे कि 3 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार और 7 आया है 1 बार।
ठीक है, अब आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? गुणनखंड बेटा। तो आप क्या करेंगे इसके टोटल फैक्टर्स निकालने हैं ना। 11,025 के गुणकों की संख्या बताइए, गुणकों की संख्या बताइए। तो 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, ठीक है, और 7 की पावर 1 है। इसके अलावा और तो है नहीं कुछ, यही तो है। ठीक है, सब कुछ सही है ना। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 11025, 11025, ठीक है। 7 की पावर भी 2 है बेटा, 7 की भी पावर कितनी है? 2। अब देखो, ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालने के लिए, भाई 7 की पावर 2 है ना, 7 ये आ गया, इस पे ध्यान नहीं जा रहा था। फैक्टर्स निकालने के लिए पावर में +1 करते हैं, तो 2 + 1, 2 + 1 और 2 + 1, तो बेटा 3 3 6 3 9, 3 तिया 9, 9 तिया, या गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 बेटा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब देखो क्या 27 कहीं ऑप्शन में है? आप बोलोगे बिल्कुल है सर। कहां है बेटा? डी में है, डी आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे? तो जब भी आपको फैक्टर्स निकालने हैं, भाई सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपको काम करना है कि उनके बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स। फिर जो भी पावर आए उसको +1 करके इंटू करना है। अब बेटा यहां पर वो सम भी पूछ सकता है, विषम फैक्टर भी पूछ सकता है, फैक्टर्स का योग भी पूछ सकता है, ठीक है, और सम गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता है, विषम गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता है। अगर ये सारी चीजें पूछ रहा है तो उसके लिए फिर आपको हमारी रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे फिर इसमें गुणकों की संख्या पूछी है कितनी है, ठीक है, इसमें गुणकों की संख्या पूछी है कितनी है, तो करते हैं, चलो ठीक है, करते हैं बेटा। इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं अगर आप चाहें तो। डायरेक्ट कैसे कर सकता हूं? मैं इसको 441 इंटू 100 लिख सकता हूं। अब 441 21 का होता है, तो ये 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर होता है, और ये 10 का होता है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 होता है बेटा। भाई या तो आप फैक्टर बना लो उस तरीके से, मुझे तो पता है, तो मुझे पता चल गया 441 इंटू 100 है। अब यहां से मैं अलग अलग वैल्यू लिख सकता हूं। भाई 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, 5 कितनी बार है? 2 बार है, और 7 कितनी बार है? 2 बार है। अगर हमें फैक्टर्स बनाने तो +1 करिए, पावर में +1 करते हैं बेटा, पावर में +1 करते हैं, ठीक है बेटा, पावर में +1 करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे बताओ जल्दी से? पावर में +1 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई? उसके बाद करेंगे मेरे बच्चे गुणा। पावर में +1 करते हैं और उसके बाद करेंगे बच्चे गुणा। तो 2 में +1 किया 3, इसमें फिर इस 2 में +1 किया 3, फिर इस 2 में +1 किया 3, और फिर इस 2 में +1 किया 3, तो कितना आ जाएगा बेटा? 81। तो हमारे पास क्या आंसर होगा? 81 आंसर होगा। हमारे पास क्या आंसर होगा? 81 आंसर होगा बेटा जी। क्लियर है? 81 आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। भाई हर क्वेश्चन को हम ऐसे को करें तो भी बेकार है, एक ही क्वेश्चन बार बार आए। चलो कर देते हैं, एक ही बचा है तो एक को कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए, फिर से प्राइम फैक्टर बनाना सिखाता हूं आपको। मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा इसे भाई, मैं बार बार कह रहा हूं डायरेक्ट कर दूंगा इसे, मेरे को डायरेक्ट करने में दिक्कत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? 5 तिया 15, बचा 2, 5 25 0। 5 से कितनी बार बेटा? 70 बार। बेटा 5 से कितनी बार बेटा? 14 बार। बेटा 2 से कितनी बार बेटा? 7 बार। 7 से बेटा कितनी बार? 1 बार, ठीक है।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1 आ गया। अब पावर में +1 करिए, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, सही है? बताइए, आसान तरीका है या नहीं है? अगर आप PYQ के क्वेश्चंस लगाते हैं, मार्केट से कोई भी बुक ले लेते हैं बेटा, आप विश्वास करिए आपको ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप उनको अब सेकंडों में करते हुए चलेंगे। किसमें करते हुए चलेंगे, सेकंडों में। बेटा टाइम नहीं लगना है, आप बस इंटरेक्ट करो, बात करो, कैसे करना है भाई, मेरे साथ जुड़ो तो सही मेरे बच्चे, मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, है ना। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपसे मतलब ये चीज रह जाएगी, कैसे रह जाएगी, कोई चीज हम पे आती है हमसे रह कैसे जाएगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एक और बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले रूल बताया था उसी तरीके का रूल मैं यहां बता रहा हूं, आप देखिएगा, ठीक है ना, उसी तरीके का रूल मैं यहां बता रहा हूं। देखो, सबकी पावर कैसी है बेटा, प्लस है, सबकी पावर कैसी है बेटा, प्लस है, ठीक है। वो कहता है 25 की पावर 23, 26 की पावर 25 की पावर 13, 26 की पावर 13, 28 की पावर 13, 27 की पावर 13 को 106 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। बेटा सबकी पावर सेम है, अगर सबकी पावर सेम है तो रिमाइंडर थ्योरम का वो कॉन्सेप्ट जरूर लग रहा होगा जो a की पावर n b की पावर n वाला मैंने बताया। बात समझ रहे हो, मैंने पिछली बार जो आपको अभी बताया था वो था नेगेटिव में, अब मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव में। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है बेटा, b की पावर n है और n बराबर विषम है, n बराबर क्या है, विषम, इंग्लिश वाले जानते हैं विषम क्या बोलते हैं हम, ऑड, n बराबर विषम है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि यह नंबर, यह संख्या सदैव, यह संख्या बेटा सदैव सदैव a प्लस बी से विभक्त होगी, यह संख्या सदैव a प्लस बी से क्या होगी, विभक्त होगी, a प्लस बी से विभक्त होगी, यह संख्या सदैव a प्लस बी से विभक्त होगी बेटा, यह संख्या सदैव a प्लस बी से विभक्त होगी, ठीक है। तो अगर मैं इधर देखूं, मेरे पास संख्या है 25 की पावर 13 प्लस 26 की पावर 13, यह संख्या है, प्लस क्या है मेरे पास 27 की पावर 13 और 28 की पावर 13, यह संख्या है बेटा मेरे पास। अब आइए, अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 51 से, किससे डिवाइड हो रहे हैं, 51 से, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं बेटा, 51 से। अगर मैं इनको देखूंगा तो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं बेटा, 55 से, लेकिन बीच में प्लस तो अभी भी है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 106 से। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरा नंबर है ये 106 से डिवाइड हो रहा है, और अगर 106 से डिवाइड हो रहा है तो शेषफल 0 बचेगा। जब भी हम मान लो कोई नंबर है बेटा हमारे पास 106 है और इसे मैं 106 से ही डिवाइड करूं, तो बच्चों वाली कहानी पता है ना आपको, बच्चों वाली कहानी बचपन में हम क्या करते हैं, भैया 0 शेष बचा है और नीचे क्या लगा देते हैं, क्रॉस, याद है, ऐसा हम करते हैं नहीं। तो अगर वो पूरा पूरा कट रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 शेष बचेगा बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ये दिया गया है 3 की पावर 102 प्लस 3 को 103 से विभाजित करने पर। बेटा देखो यहां भी मैं एक बहुत शानदार चीज बताने जा रहा हूं, 3 की पावर 102 प्लस 3 बराबर 103। बेटा आपको एक महोदय का नाम पता होगा और नहीं पता है तो आपको मेरी क्लास लेनी होगी। उन महोदय का नाम है फर्मेट और उनकी थ्योरम का नाम है फर्मेट थ्योरम। उनकी थ्योरम का क्या नाम है, फर्मेट थ्योरम।
अब वो जो फर्मेट महोदय है वो ये कहते हैं कि यदि दो को प्राइम नंबर्स, मतलब किसी एक को प्राइम नंबर को दूसरे को प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए, मतलब सॉरी, दो को प्राइम नंबर है जिनको डिवाइड किया जा रहा है, या फिर आप ये बोलो कि दो ऐसे नंबर है जिनको भाग दिया जा रहा है, जिनका जिनका जो आपस में को प्राइम है, जो आपस में कैसे है, को प्राइम है। ठीक है, जैसे आप 3 में 103 का भाग दे रहे हो, तो 3 और 103 कैसे है, को प्राइम। को प्राइम मतलब सह अभाज्य। अब आप देखो ये किसी और से नहीं कट रहे, सीधी सी बात है ना। जैसे मैंने 5/7 बोल दिया बेटा, तो क्या 5 और 7 आपस में किसी से कट रहे? मैंने 7/11 बोल दिया बेटा, तो 7 और 11 क्या आपस में किसी से कट रहे हैं? मैंने 11/13 बोल दिया बेटा, तो 11 और 13 क्या आपस में किसी से कट रहे हैं? बेटा नहीं कट रहे वो किसी से भी। अगर नहीं कट रहे मेरे बच्चे, तो इसका मतलब वो सहअभाज्य है। वो कैसे नंबर है? सहअभाज्य है बेटा। तो अगर ऐसा दिया जाता है तो फर्मेट थ्योरम क्या कहते हैं? फर्मेट थ्योरम कहती है कि पावर से एक कम, सॉरी, हर से हर से हर से एक कम पावर में, एक कम पावर में सदैव +1 बचेगा, +1 बचेगा। बेटा एग्जाम कैसे गेम खेलता है देख रहे हो, वो ये उसको लग रहा है कि आप इसे दूसरे तरीके करोगे, वो ये समझ रहा है कि आपको फर्मेट थ्योरम आते ही नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं है कि आप यतेंद्र सर से पढ़े हुए हैं। भाई क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लीमेंट ले ही सकते हैं, है ना। तो ऐसा है कि भाई हम ये बोले, उसने क्या बोला है कि एक कम पावर से। अब भाई उसने क्वेश्चन दे दिया, अब क्वेश्चन तो मुश्किल से 2 सेकंड का है, 3 सेकंड का है, लेकिन बच्चे को नहीं पता है, तो भाई साहब उसके लिए तो महाभारत है। अब महाभारत हम होने नहीं देंगे। 103 से कम पावर क्या है? एक कम, 102। अगर यहां 102 ऑलरेडी वो रख के दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप बोलोगे यहां बचेगा +1। अब +1 तो ये बचा, और +3 ये ऑलरेडी है, और बटे में है 103, तो क्या आ जाएगा? 4/103 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? 4 बचेगा। अभी मैंने बताया है कि यदि अंश हर से छोटा होता है, अंश हर से कैसा होता है? छोटा, तो बेटा अंश ही आंसर होता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 4। बेटा जी आंसर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा ये क्वेश्चन अभी हम करा चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है। 48 आंसर है, a की पावर n माइनस b की पावर n वाला है। ठीक है, तो a माइनस b से कटेगा, मतलब 49 माइनस 1 से कटेगा, तो क्या आ जाएगा आंसर? 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो उसको टाइम नहीं देना है बेटा। अच्छा ये इतना नंबर बढ़ा दिया है, और कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे? क्या कह रहा है बेटा हमें? इसे 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। कितने से विभाजित करने पर? 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है हमारे पास। 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब आइए 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात। तो एक बच्चा क्या करेगा, सुनो, एक बच्चा क्या करेगा पेपर में, 5 7 11 11 0 1 5 2 और लेके बैठ जाएगा, इसे भाग देगा 9 से। बेटा नहीं करना है ये सब, ये सब नहीं करना है। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है। कैसे? 7 5 12 12 2 14 1 15 1 16 16 5 21 और 2 23। आपने सबको जोड़ लिया, क्या कर लिया? सबको जोड़ लिया। देखो जोड़ो, 7 5 12 12 1 13 1 14 1 15 1 16 5 21 और 2 23। अब आपने उस 23 को पकड़ा साइड में, पकड़ लिया। अब इस 23 को डिवाइड किया 5 से, कर दिया बेटा, और 5 का भाग दिया, 5 चौक 9 से डिवाइड करवा रहा है बेटा। किससे करवा रहा है? 9 से। 9 का रूल लगाया हमने, 5 की पे तो हम गलत जा रहे हैं बेटा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो कितना बचा? 5 बचा बेटा। कितना बचा? 5। अब आप बोलोगे सर ये तो हलवा हो गया और आंसर आ गया बेटा। बेटा इतना आसान आंसर है, तुम बस बात करो, तुम बस साथ चलो, फिर देखो, फिर देखो क्या होता है। क्वेश्चन अपने आप होता है, क्वेश्चन अपने आप होता है मेरे बच्चे।
आइए इसमें हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। हम वैसे नहीं करेंगे जैसे लोग करते हैं, हम उससे आसान करेंगे बेटा। क्वेश्चन है 49 की पावर 61 को 35 से विभाजित किए जाने पर क्या शेष बचेगा। बेटा देखो, अगर ये 49 की पावर 61 है तो इतना तो आप जानते हैं कि आप इसे 49 की पावर 60 इंटू 49 की पावर 1 लिख सकते हैं। इतना तो आप जानते हैं बेटा, और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 35 से। क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप इसे अलग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेटा जी मैं आपको बता दूं, मैं इसे अलग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है दोनों में 7 कॉमन फैक्टर है। मैं उस 7 से 1 को काट के इसको छोटा कर दूंगा, मैं इतना बड़ा भाग दूं क्यों, आप बताओ क्यों दें। अगर हम किसी चीज को छोटा कर सकते हैं तो क्यों। मान लो एक चपाती है, उसके टुकड़े तोड़कर खा सकते तो पूरी चपाती क्यों खाएं। पास में आओ, टुकड़े करना है इसका बेटा, क्या करना है, टुकड़े। 7 से इसे काटा 7 बार और 7 से इसे काटा 5 बार। अब हमने इसे बना दिया हलवा। क्या बना दिया बेटा, हलवा बना दिया इसे। अब चपाती वपाती कुछ नहीं छोड़ा। अब ये 49 है। आप जानते हो कि अगर 50 को मैं 5 से भाग दूं तो क्या होगा बेटा। 50 को 5 से 49 को 5 से भाग दूं तो क्या होगा बेटा, 49 को। तो आप बोलोगे सर एक तो कम बारी दे सकते हो, एक ज्यादा बारी, 5 धाम 50। जो मेरे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं इस कॉन्सेप्ट को कहता हूं दुर्योधन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, दुर्योधन। जब प्लस में बच रहा है तब वो अर्जुन कॉन्सेप्ट है, और जब वो माइनस में बच रहा है तब वो दुर्योधन कॉन्सेप्ट है बेटा। तो इसको दुर्योधन कॉन्सेप्ट बोला और ये आ गया -1। इसका मतलब ये है कि ये जो 49 लिखा हुआ है इसको मैं -1 लिख सकता हूं और पावर कर सकता हूं 60। अब मैं 7 को भी भाग दूंगा 5 से तो यहां बचेगा 2/5। बेटा -1 की पावर इवन होता है तो +1 बचता है। +1 इंटू 2/5 तो आपके पास 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/5। ये आ गया आपके पास बेटा, 2/5 आ गया। ठीक है, मैं कुछ चीजों को कवर अप कर देता हूं जिससे कि आपको चीजें समझ में आए, अच्छी सी लगे। ये था, इससे फिर हम यहां आ गए थे। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना है। कभी टेंशन में आ जाओ, बोलो कि भैया सर का तो 2/5 आ रहा है, यहां तो ऑप्शन है ही नहीं। अरे भैया तुमने पहले किसी को काटा, तुमने किसी से कुछ रुपए लिए, अगर लिए तो उसको वापस करोगे नहीं करोगे, तभी तो व्यवहार बना रहेगा। तो व्यवहार कैसे बनाना है कि पहले आपने 7 से काटा तो 7 से इसे गुणा कर दिया और 7 से इसे गुणा कर दिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 14/35 आ जाएगा बेटा। 14 बटे क्या आ जाएगा, 35। तो आपका आंसर क्या आएगा, 14 आंसर आएगा बेटा। आपका आंसर क्या आएगा, 14 आंसर आएगा। क्लियर है। अंश हर से कैसा हो गया, छोटा हो गया बेटा। अंश हर से कैसा हो गया, छोटा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 14 आंसर आ गया बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कहता है कि इसको 9 से विभाजित करें। अभी क्वेश्चन कराया है आपको, सबको जोड़ना है और 9 से डिवाइड करना है। दोबारा से रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 रहता है। ठीक है, किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना रहता है, 7। उसी संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाए तो हमने पिछली बार क्या बताया, जो शेषफल बचा है आप इसका वर्ग कर दो। शेषफल का वर्ग किया बेटा जी, कितना आया, 49। अब क्या कह रहा है, 16 से भाग दे दो। तो 49 को आप कितने से भाग दोगे, 16 से। 16 × 48, कितना बचा आपके पास, 1 बचा। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा जी, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा जी। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा बेटा जी। ठीक है मेरे बच्चे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। देखो और बताइए, कभी कभी ना हमारा भी चेहरा दिखने लग जाता है और हम भी देखो स्मार्ट लगने लग जाते हैं, है ना। बोलिए,
बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बताते रहना और देखो वीडियो को बाद में देखो या कभी भी देखो, कमेंट जरूर करना यार। मेन चीज पता है क्या, बात करने का जो मजा है ना, वो मजा नहीं है किसी चीज में मेरे भाई, बात तो करनी है। अब आओ, वो ये कहता है कि जब n को 12 से विभाजित करते हैं, n को कितने से विभाजित करते हैं, 12 से, तो शेषफल 4 रहता है। जब 8n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 8n को बेटा शेषफल कितना रह रहा है, 4। अब क्योंकि वो 4 है और 8n की कह रहा हूं, तो मैंने बोला था आपको कि जो वो बोले वो करो, लेकिन शेषफल के साथ करो। शेषफल 4 है, 8 चौक क्या कर दिया, 32। अब किससे विभाजित करवा रहा है, 12 से विभाजित करवा रहा है, उसी संख्या से। अब 32 उठा लिया और इसको फिर से किससे विभाजित किया बेटा, 12 से। तो 12 दूनी क्या होता है मेरे बच्चे, 24 होता है। बचा कितना, 8। आप क्या बोलोगे, सर ये तो 8 आ गया। बिल्कुल जी भैया, टिक कर दो, हटाओ इसे। अच्छा सा टिक करेंगे, ऐसे टिक करेंगे बेटा, ऐसे टिक करेंगे बेटा। 8 बच रहा है बेटा, कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। शेषफल में 8 की गुणा कर दी। पिछली बार शेषफल का वर्ग किया था ना, इस बार शेषफल की क्या कर दिया, 8 गुना कर दिया। शेषफल को कितना गुना कर दिया, 8 गुना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा भैया इसको डिवाइड करके बताओ क्या रिमाइंडर बचेगा बच्चे। चलिए आते हैं बेटा, हमारे पास है 32, हमारे पास है 33, हमारे पास है 34, हमारे पास है 35, हमारे पास है 36, हमारे पास है 37 और डिवाइड करवा रहा है कितने से, 17 से। ठीक है, चलो करें बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो 17 दूनी 34, यहां माइनस का 2 ले लो। 17 दूनी 34, यहां क्या ले लो बेटा, 34 दिया हुआ है, हलवा बना दिया, मत करो कुछ भी। 17 दूनी 34, यहां बचा 0, ये कट रहा है ना, तो अगर एक बार 0 आ गया, 0 की जिसमें गुणा करोगे 0 आ जाएगा बेटा, हटा दो, मतलब आंसर सीधा 0 बना दो। कितना बना दो, 0। ये तो हलवा हो गया भाई, मजा नहीं आया ये तो, क्योंकि 17 से कट रहा है और कट गया तो 0 शेष बच गया। भाई कटना नहीं चाहिए ना, है, कटना नहीं चाहिए। अभी कोई भी आए काट के चला जाए, ऐसे कैसे काम चलेगा। कटना नहीं है, कटना नहीं है, नहीं कटना है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास 121, हटाओ इसे बेटा। आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 121 जी, 135 जी, हमारे पास क्वेश्चन है 141 जी, 156 जी, 171 जी, और डिवाइड किससे करवा रहा है बेटा, ये डिवाइड करवा रहा है 21 से। 21 से डिवाइड करवा रहा है बेटा। बेटा यहां पर भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्या लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कट जाए, कहीं ऐसा ना हो कट जाए। ठीक है, चलो देखते हैं भैया, देखते हैं कट तो नहीं रहा है। ये 3 से तो कट ही रहा है 7 बार, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, बचा 2, 3 सत्ते 21, ये कट गया। अब देखो सबको डिवाइड करते हैं, 17 सत्ते 119, यहां बचा प्लस का 2, बचा बच्चे 17 सत्ते 119, यहां बचा प्लस का 2। ठीक है, फिर 18 सत्ते 19 सत्ते 133, यहां भी बचा 2। ठीक है, फिर 7 सत्ते 49, यहां बचा माइनस का 2। फिर यहां आ जाओ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बेटा, 7 दूनी 14, तो बचा कितना, 1। 7 दूनी 14, तो यहां बचा प्लस का 2। अब यहां भाग दो, 7 दूनी 14, बचा 3, बचा कितना, 3। 7 चौक 28, बचा प्लस का 3 बेटा। ठीक है, अब आ जाइए, आपने इन तीनों की गुणा कर दी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 कर दिया, और इन दोनों की कर दी 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ गया, बटे कितना आया, 7। तो यहां तो एक बचा, एक बचा बच्चे। ठीक है,
अब ये आ गया माइनस का 6/7, माइनस में आंसर देते नहीं है, 7 में से 6 गया, 1/7 आ गया बेटा। लेकिन आपने काटा कितने से था? 3 से काटा था बेटा। जितने से काटा था उतना बनाओ, 3 से इधर 3 से इधर, तो क्या आ गया? 3/21। आपका आंसर 3 आ जाएगा। अंश हर से छोटा है, अंश हर से क्या है? छोटा है। हमने सब कुछ सही किया है बेटा। ये 8 कौन कौन सा बनाया था मैं बता देता हूं। ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनका मल्टीप्लाई करके +8 बना दिया था, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया था? -6 बना दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए बेटा। मजा आ रहा है? क्या क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है? बताइए आप, क्या क्वेश्चंस में टाइम लग रहा है? हम ज्यादा खींचना भी नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि उसको जबरदस्ती खींचे जाए खींचे जाए खींचे जाए कि भैया मैं 50 क्वेश्चन 1 घंटे में कराने। समझ में भी तो आना चाहिए हमारे बच्चे के। इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा बेटा। आपने लिखा 127, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और डिवाइड किससे करवा रहा है? 27 से करवा रहा है, 27 से करवा रहा है। ये तो और छोटा हो जाएगा। 7 2 9 1 10 4 2 6 बेटा, ये तो कट रहा है बेटा। बेटा ये तो कट रहा है, ये तो हलवा बन गया बेटा। हलवा कैसे बन गया? देखो 127 है बेटा, 141 है, 147 है, 162 है, 177 है, और बटे कितना है? 27 है। अब देखिए बेटा, बेटा जी देखिए, हरा वाला लेते हैं इस बार हमें हरे से प्रेम हो गया है। ठीक है, 9 से 3 बार, 9 से 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, ये कट गया। अब 3 से ये कट रहा है बेटा, अभी तो काटा था, 3 चौक 12 3 7 21, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया बेटा। पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। लो, हलवा बन गया प्रश्न। क्या बन गया? हलवा। सब सही चल रहा है, ज्यादा फास्ट तो नहीं है, नॉर्मली कर रहे हैं सारी चीजों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, मैं चाहूंगा कि आप खुद करें, पर मैं कर देता हूं। चलो, वो कह रहा है 21 की पावर 42 है और इसे 441 से भाग देना है बेटा। अब इस 21 की पावर 2 कर दो, इसे 441 बना लो, तो पावर की पावर गुणा होता है, ये 21 हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा। आपके पास 441 बटे 441, अब इसकी पावर क्या है? 21 है बेटा। ये तो पूरा कट रहा है ना, पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 0। ऐसा क्वेश्चन यूपीएसआई दे रहा भाई आपको, तो भाई वो इतना फ्री का नंबर दे रहा है ना, फ्री का नंबर है। बस थोड़ा सा आपको ना हमारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटाया जाए, इसमें से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो। बेटा मैं अपनी क्लासेस में बता चुका हूं कि अगर आपको 16 का डिविजिबिलिटी का रूल देखना है ना, तो लास्ट की 4 डिजिट पकड़ो, बाहर में जाए आगे क्या लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं भाई। क्यों इतनी बड़ी संख्या को भाग देंगे? क्या इसीलिए आए हैं हम? है इस दुनिया में हमने क्या इसीलिए जन्म लिया है कि हम इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग दें? भाई बताइए, क्या हम उनको छोटा नहीं कर सकते? करेंगे, करेंगे बेटा। 16 चौका 64, कितना बचा? 3 1, 16 एकम 16 बेटा, कितना बचा हमारे पास? अगर हम देखें तो 15 बचा, और 2 ले लिया, और 16 निम्मा होता है 144 होता है। अब आपके पास कितना बच रहा है? 8। मैं गारंटी दे रहा हूं यही आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं यही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 3 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 7 से विभाजित किया जा सकता है। 7 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 5 बचे बेटा। ओके 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 ओके, 14 सत्ते 98 बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहेगा। 98 में 5 जोड़ोगे तो 103, वो सबसे छोटी संख्या आ गई जो इससे कटेगी। अरे हट जा भैया, हट जा हट जा। 103 सबसे छोटी संख्या है जिसे 7 से भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा बेटा?
कितना शेष बचेगा? 5 शेष बचेगा। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लो। सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। इसको 7 से भाग देना, 7 एकम 7, कितना बचा? 2 9, 7 चौक 28, कितना बचा आपके पास? 1 9, 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। और 5 ही बचने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब लास्ट की संख्या आपको क्या मिल गई बेटा? 999 मिल गई। अब आपके लिए हो गई कहानी शुरू। सबसे पहले आपको निकालना है n। n निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे अंतर प्लस 1 करना होता है बेटा। अब 9 में से 3 गया, कितना बचा? 9 में से 3 गया, कितना बचा? 9 में से 3 गया, कितना बचा? 9 में से 3 जाने पर बचा 6। ठीक है, और यहां आया 9 और यहां आ गया 8। ठीक है, यहां आ गया 8। ठीक है, बटे कितना आया? 7। ठीक है, बटे कितना आया? 7 प्लस 1। ये संख्याएं होंगी हमारे पास। भाई 7 का अंतर चल रहा है ना, तो कितने टर्म बनेंगे ये हमें देखना तो पड़ेगा ना भाई। कितने? भाई 103 होगी, फिर 107 होगी, फिर इस तरीके से हमारे पास टर्म बनते जाएंगे। तो कुल कितने टर्म बनेंगे ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचा हमारे पास? 7 एकम 7 बचा। ठीक है, फिर कितना बचा? 7 एकम 7। अंतिम संख्या माइनस प्रथम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो तो अलग हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमें n चाहिए। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a लास्ट नंबर हो गया, माइनस हो गया, हाँ डी। ठीक है, चलो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56 प्लस 1, बेटा ये आ गया 129 आ गया बेटा। ठीक है, अब आपके पास सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l बेटा। n/2 129 है, बटे 2 है, a कितना है आपके पास? 103 है, और ये कितना है? 999। ठीक है, अब क्या करें? इसे इधर कर दें, इसे इधर कर दें, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। बेटा आपने इसे जोड़ा, ठीक है, तो आपने इसे इधर कर लेते हैं। चलो 129 बटे 2, आपने इसे जोड़ा तो 9, 3 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 11 से 2 आ जाएगा, 11 से 2 आ गया। अगर मैं इसे इससे काटता हूं तो 551 आ जाएगा, 551 आ जाएगा भैया, 1100। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप देखो यहां इकाई का अंक 9 है, यहां 1 है, और 1 और 9 की गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा, गारंटी है। आंसर लास्ट वाला होगा यूनिट डिजिट से। कैलकुलेशन मत करना, वो भी पागल नहीं है, उसे भी पता है कि भैया बच्चा करेगा कैसे, इतना टाइम एक क्वेश्चन में दे देगा तो दूसरे को कैसे करेगा, इसलिए यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को कर देना है। 9 में 1 की गुणा करके देखना, इकाई का अंक 9 बन रहा है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहां जो रूल लगाया है वो है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे अंतर प्लस 1। ठीक है, क्या रूल होता है? इधर लिख देता हूं बेटा, कभी कंफ्यूजन हो, n बराबर l माइनस ए अपॉन डी, डी ये a है और प्लस होता है 1, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और दूसरा योग का रूल लगा दिया ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है कि 523 से, ठीक है, क्या कहता है? 5223 से 5227 दोनों सम्मिलित करने हैं। दोनों क्या करने बेटा? दोनों सम्मिलित करने हैं। ठीक है, तक 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योगफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या करिए? ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, संख्याएं क्या क्या है आपके पास? संख्या है आपके पास 5 2 2 3, फिर है 5 2 2 4, फिर है 5 2 2 5, फिर है 5 2 2 6, फिर 5 2 2 7, और इसको किससे डिवाइड कर रहा है? 5 से। बेटा 5 से भाग देने पर लास्ट में 0 या 5 आता है, तो ये 20 तक कटेगा, कितना बचेगा?
3, ये कितना बचेगा 20 तक कटेगा तो 4, ठीक है बेटा। ये तो पूरा बचा 0, यहां +1 बचा और यहां क्या बचा +2 बचा, ठीक है, +2 बचा और ये डिवाइड करना है हमें 5 से। तो आप देखो 4 और 1 5, ये पूरा कट गया, 3 2 5, ये पूरा कट गया, तो 10/5 आ गया, मतलब 0 शेष बचा। क्या बचा 0। तो आपका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। बेटा एक चीज तो मुझे लग रही है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा है ये, मोस्टली क्वेश्चन में तो 0 ही आंसर आ रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, इससे तो बच्चा तुक्के भी लगा देगा है, पर सारे में 0 नहीं आता है, करके देखना है बेटा, है ना। तुम बताओ क्या मैंने गलत कहा है। वो कहता है अगले क्वेश्चन में कि 405 से विभाजित करने पर 30 बचता है, इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर। आप देखो 405 27 से कटता है भैया, 27 एकम 27, 27 पंजे 135, कट रहा है बेटा, कट रहा है बेटा, है ना, कट रहा है, ठीक है। तो ये कट रहा है बेटा, तो आप डायरेक्ट शेषफल को भाग दे लो ना। अब शेषफल कट रहा है तो 30 को कितने से भाग दे लोगे 27 से, और भाग दोगे 27 एकम 27, तो क्या बचा बेटा 3 बचा। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमने बोला है कि अगर ये संख्या इसे काट रही ना तो सीधा शेषफल को भाग दे लो, अगर ये संख्या इसे काट रही है ना तो सीधा शेषफल को भाग दे लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर बेटा देखो फिर 3 रह रहा है, क्या रह रहा है बेटा 3, और क्या करने की कह रहा है वर्ग करने की कह रहा है। तो अब आप क्या करेंगे 3 का वर्ग करेंगे, आप जानते 3 का वर्ग 9 होता है, और 9 को 11 से भाग देंगे, भाग ही नहीं जा रहा है, अंश हर से छोटा है तो 9 ही आंसर होगा, क्लियर है। जब भाग नहीं जाता है तो अंश ही आंसर होता है बेटा, जब भाग नहीं जाता है तो अंश ही आंसर होता है। बताइए आप गलत कह रहे हैं क्या, नहीं पता है तो फिर क्लास लीजिए। मैं तो बार बार बोलूंगा बेटा इस बात को कि अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आपको हमारे कॉन्सेप्ट्स की क्लास लेनी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़े। 31 से कट रहा है, तो ये कहता है कि जब उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखो 465 31 से कट रहा होगा, 15 एकम 15 का 5 हासिल कितना गया 1, और 15 थी 45 और 1 46, बेटा ये कट रहा है, ये कट रहा है। तो अब आप सीधा 28 को भाग दो कितने से 31 से, सीधा 28 को भाग दो 31 से, तो आपके पास 28 शेष बचा। आपके पास क्या शेष बचा 28 शेष बचा। सीधा आंसर देखो कहां है, क्योंकि अंश हर से छोटा है, कुछ नहीं करना है, कहीं कोई वर्ग गुना वुना कुछ करने के लिए नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है तो क्या करेंगे बताओ। तो फिर हम कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं बेटा। उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। 10 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारा टाइम भी होने वाला है, तो पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या जिसको हम 10 से, देखो पहले ध्यान से देख लो क्या कह रहा है, एक तो 3 अंक चाहिए, ठीक है, 100 से ऊपर का नंबर चाहिए, 10 से विभाजित करना है, ठीक है भाई, और शेषफल कितना बचना है 5। तो हमने बोला बेटा क्या 105 ले लें, आपने बोला ले लो सर, ठीक है। अगर हम 999 की बात करते हैं तो भाई 9 बचेगा, तो हमें 995 चाहिए। अब इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या पता चल गई। अब अगर हमें n निकालना है डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अब अगर हमें n निकालना है बेटा तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है। अब की बार थोड़ा छोटा लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय d प्लस 1, d क्या है डिफरेंस। बेटा लास्ट नंबर कितना है 995, माइनस कितना करोगे 105, डिवाइड किससे करोगे 5 से, और जमा कितना करोगे 1। तो आपके पास क्या आ गया 0,9,9 बटे 5 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। तो आपने किया 5 एकम
5, बचा 4, 5 निम 45, बचा 4, 5 अट्ठे 40 प्लस 1 कितना आ गया 199, 199, 5 एकम 5, 4, 5 निम 45, 4 5 अट्ठे 199 आ गया बेटा। अब आपको सम निकालना है। अभी फॉर्मूला लिखवाया था n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल लगाओगे, a प्लस एल। अब आ जाइए, n तो आ गया 199/2, a कितना था, a था 105 और ये था 995। इन दोनों को जोड़ दो। क्या कर रहे हो बेटा, बोर्ड भी पता नहीं क्या खेल कर रहा है हमारे साथ। 199 ये ले लिया, 2 ये ले लिया, इंटू 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, या फिर आप ऐसे देख लो सीधा 1100 आ गया ना, सीधा कितना आ गया 1100। भाई 900 100 1000 95 1100 आ गया। 2 से इसे काट दिया 550, 550 आ गया बेटा। एक तो लास्ट में 0 आ जाएगी फिर इकाई का अंक 5 आएगा, एक तो लास्ट में 0 आ जाएगी फिर इकाई का अंक 5 आएगा। तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। पांच निम 45 का 5 हासिल कितना गया, 5 निम 45 का 5 हासिल कितना गया बेटा 4, और 5 निम 45 और 4 49 का 9 हासिल कितना गया, 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल 5 प्राप्त हो, अच्छा सुन जाइए बेटा, बेटा हमने गलत ले लिया। एक मिनट, हमने गलत ले लिया बेटा। ठीक है, 10 से विभाजित करना है। ठीक है, आ जाइए। तो हमारे पास आ गया ये क्या है, n 995 बटे 105 डिवाइडेड करना है हमें 10 से, प्लस 1, ये आ गया 99। ठीक है, 990 आया, 890 आया बटे 10 है, तो 5 में से 5 गया 0 और ये आया 9 और ये आया 890 बटे 10 प्लस 1 बेटा, ये आ गया 90। ये कितना आ गया 90। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला लगा दिया, तो 90 बटे 2 और ब्रैकेट में आ गया 105 प्लस 995। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया था हमसे। 90 बटे 2 इंटू कितना आ गया 1100, 2 से कितनी बार कटा 550 बार कटा। अब देखो 2 0 तो फिक्स हो गई, 5 निम 45 495 बेटा, तो हमारे पास कितना आ गया 49500 आ गया बेटा, 49500 आ गया बेटा। ठीक है, हाँ वो हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम 5 से डिवाइड कर रहे थे जबकि उसे किससे डिवाइड करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से विभक्त हो। ठीक है बेटा, फिर वही 16 वाला आ गया, फिर वही क्या आ गया 16 वाला आ गया। तो 16 वाले के लिए हमने लास्ट की 4 संख्याएं ले ली और लास्ट की 4 संख्याओं को हमने 16 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 6 6 4 4 और इसे 16 से डिवाइड करें। शायद ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी कर लेते चलो। 16 चौका 64, कितना आया 2 4, 16 एकम 16, कितना आया 8 4 और 16 पंजे 80, कितना बचा बेटा 4। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है, इसको जिससे बची हुई संख्या 9 द्वारा विभाजित हो। कह रहा है जस्ट ए मिनट, कह रहा है हमसे ये संख्या में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या 9 द्वारा विभाजित हो। तो आपको पता है क्या करना है, सबको जोड़ना है। जैसे हमने बताया था 6 3 9, ये 9 बना रहा है। ठीक है,
और कहीं 9 बना रहा है क्या? हटा दो इसे। 8 7 15, 15 और 9 कितना हुआ? 24, 24 और 4 कितना हुआ? 28, 28 और 7 कितना हुआ? 35, 35 और 4 कितना हुआ? 39। या तो सबको जोड़ लो या ऐसे जोड़ लो। 6 3 9, 9 और 7 कितना हुआ? 9 और 7 16, 16 और 8 कितना हुआ? ठीक है। अच्छा, इसमें 16 और 8 कितना हुआ बेटा? 24। हम थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, जो 9 से कट रहा है उसे हटा दो। 6 3 9 को हटा दो, 9 को हटा दो। 8 7 15, 15 4 19, या ऐसे कर लो 8 7 15 और 8 7 15, 15 15 कितना हुआ? 30। 30 को कितने से डिवाइड कर दो? 9 से। 9 तिया 27, कितना बचा? 3। 3 आंसर आ जाएगा। सारा मत करो, जो 9 से कट रहा है उसे हटा दो, जो 9 से कट रहा है उसे हटा दो। तो मैंने क्या किया देखो, फिर से मैंने क्या किया, इसको हटाते पहले। मैंने क्या किया मैं बताता हूं आपको। मैंने क्या किया कि जैसे 6 3 9 था, इसे हटा दिया था, इस 9 को हटा दिया था, ये 15 बना रहा था, ये 15 बना रहा था, तीनों मैंने इस तरीके से इसको कर दिया। चलो बड़े बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके का। तो बार बार एक जैसा क्वेश्चन करना मुझे लगता है उचित तो है नहीं। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक है, इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू टू यू ऑल मेरे बच्चों, थैंक यू टू यू ऑल, थैंक यू ऑल बच्चों। जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सारी चीजें करिए बेटा, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।